देखिए हमारे पास जैसे एपी होती है हमारे पास, वैसे ही क्या होती है, जीपी होती है। जो एपी होता है उसके अंदर सीरीज ऐसे चलती थी, ए प्लस डी, ए+2D, ए+3D ऐसे चलती थी, है ना। यहाँ पे जितनी भी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी उनमें क्या था, डी का डिफरेंस था। जितनी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म थे उसमें डी का डिफरेंस था, है ना। इसलिए हम लोग को क्यों ये डिफरेंस हमारे पास कॉमन था तो उसको बोलते थे हम लोग कॉमन डिफरेंस। ये बात सही है ना, क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। पर अगर मैं जब बात कर रहा हूँ जीपी की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स यूज होती है। जैसे कि पहली टर्म होगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, वो टर्म जो कि पहली टर्म है, दिस इज नोन एज ए, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, उसको बोल देते हैं कॉमन रेशो, है ना, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है जी, मेरे पास आर होता है। ये बात समझ आ रही है। और जो ये आर जो मेरे पास मिलता है, ये कब मिलता है, जब मैं कभी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई, ये बात सही है ना। कि जब भी तो किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे a n+1 है तो यहाँ पे an होगा। अगर मैं बोलता भैया यहाँ पे an हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, a(n−1)। ये बात समझ आ रही है। मतलब ऊपर वाली टर्म जो है वो हमेशा बड़ी होगी, मतलब आगे वाली टर्म होगी, जो नीचे है वो पीछे वाली टर्म होगी। ये बात सही है ना। तो हमारे पास सिंपल से ये चीज़ समझ आ रही है। तो इसमें कैसे बनती है सीरीज, पहली टर्म होती है ए, फिर होती है AR, फिर होती है AR², फिर होती है AR³ चलता रहेगा AR⁻⁻1 तक ले गया, मैं मान लीजिए n−1 तक ले गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो टर्म को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे लिख दिया, अगर मैं चलो R1 मान लेते हैं इसको, तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा AR/A, इससे कैंसिल होकर तो वैल्यू आएगी R। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, R2 की, तो कैसे बनेगा, AR² में AR, ए से ए गया, आर से आर गया, आंसर इज आर। ये बात समझ आ रही। तो जब भी आप कभी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो लोगे तो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर। ये बात सही है ना। ऐसा नहीं करना कि पहली और तीसरी का ले लिया, वो उससे काम खराब हो जाएगा। ये बात ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल सी एल्गो लिखते हैं हमारे पास, कि जब भी मुझे प्रूव करना है कि कोई सीरीज आपके पास दे रखी है, वो कॉमन, हाँ, क्या वो जीपी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कॉमन रेशियो निकालेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, सिंपल सी बात है ना। आप इसे AR-1 तक भी ले जा सकते हैं, आप A(r)n तक भी ले जा सकते हैं, जहां तक आपका मन करे ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an की वैल्यू से वहां पे क्या होता था, एन टर्म का फॉर्मूला AP में क्या होता था जी, यहाँ पे इसमें होता था an = a+n−1 × d, ठीक है। बट जब जीपी की बात करें तो an की वैल्यू क्या होती है, AR⁻, इसलिए मैंने लास्ट टर्म थी वो एन टर्म थी, मैंने AR⁻n−1 लिखी थी। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है क्या, करे आगे। अच्छा, इसमें ना कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर एन टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनता है, an = AR⁻n−1। ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे हम बचपन में एक चीज़ सीखते थे, कहते हमने लिख दिया भाई ए था, है ना, इसे लिख लेते A1। अगर लिख लेते A2, A3, कहाँ तक चले गए हम लोग, AN तक। ये बात सही है। हमें गिवन था कि भैया ये क्या है मेरे पास, दिस इज जीपी, ये क्या थी मेरे पास, एक जीपी थी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे AN लिखा है, इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ टर्म इन अ जीपी विल बी n। ये बात सही है कि इसके अंदर टोटल n टर्म्स थी। उसने कहा पीछे से mth टर्म कौन सी होगी, ठीक है जी। तो वो पूछना चाहता है ए mth फ्रॉम एंड, एंड से बात करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी AR⁻m−n। ये बात समझ आ रही है। हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। बट जब हम लोग 10th क्लास के थे, है ना, थे ना 10th क्लास में, तो हम क्या करते थे, उस गरीब बच्चों की तरह उस सीरीज को उल्टा लिखते थे, डी को नेगेटिव करते, याद है ना। गरीब बच्चा मतलब नॉलेज से गरीब। तो हम इसमें डायरेक्ट अब ऐसे कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर कोई कॉपी है पास में, पेज वेज मांग के लिख लीजिए, फटाफट नोट करेंगे इसको।
चलो, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि आपको शो करना है क्या है, ये जीपी है। अच्छा, अगर जीपी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो कॉमन रेशियो निकालेंगे R1 और R2, है ना। जैसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 माइनस का 2, 1 एंड माइनस का 1/2 चलता जा रहा है, ठीक है जी। अगर बात करी जाए तो हमने कहा यहाँ पे R1 की बात करी तो R1 कैसे निकलेगा, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का निकलेगा, तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, आंसर इज माइनस का 1/2। ये बात समझ आ रही है, बोल भाई ये ठीक है ना बात। ऐसे अगर बात करी जाए किसकी, R2 की, तो हमने इन दोनों को ले लिया तो क्या बनेगा, 1 में -2, आंसर इज माइनस का 1/2। ये बात सही है। तो दोनों में कॉम्बिनेशन क्या, रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो बोलेंगे सिंस R1 की वैल्यू बराबर है R2 के, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज एन जीपी। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये ठीक है ना बात, जीपी होगी। नहीं अरे यार फिर बनेगा ही कैसे, कॉमन रेशियो, नहीं नहीं, कॉमन रेशियो का मतलब ही ये है जो कॉमन है थ्रू आउट द सीरीज। ऐसा नहीं कि R1 R2 सेम, R3 अलग, ऐसा नहीं होगा, वो पूरी सीरीज में सेम रहेगा। हाँ हाँ बेटा, हमें क्वेश्चन ऐसा भी तो बनाना है जिसका आंसर निकले। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी बनाना जिसका आंसर ही ना निकले। अगर, हाँ, इट इज नॉट एन जीपी, इफ R1 इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, देन इट विल नॉट बी आई जीपी। सिर्फ दो आर निकालने से पता चल जाता है, ठीक है ना। देखो वो टाइम वेस्ट वाली बात है, बना दे तो, मान ले मुझे प्रूव करना है कि जीपी हो ही ना, तो मैं तो कुछ भी बना दूंगा। अब टेस्ट में ऐसे ही दूंगा इस बार, ध्यान रखियो। अब हमने कहा बी पार्ट है मेरे पास, लिखा हुआ है -2/3, माइनस का 6, माइनस का 54, सो है, ये चलता जा रहा है मेरे पास, है ना। तो अगर आप यहाँ पे R1 निकालोगे तो R1 की वैल्यू आएगी -6 में -2/3, ऐसे आएगा। माइनस से माइनस गया मेरे पास तो क्या बन गया, 6 इंटू में 3/2 आ गया मेरे पास, 2 से गए 3 पे, तो वैल्यू विल बी, चलिए R2 की बात करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस का 54 बाय में माइनस का 6, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है, क्या सेम है, सिंस R1 की वैल्यू बराबर है R2 के, देयरफॉर इट इज अ जीपी, हाँ या ना, बोलो भाई ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो होती है, वो B² = AC, वो मैं सिखा दूंगा। अभी जितना समझा रहे उतना ही समझना, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारे पास। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि सी पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है A², अगला लिखा हुआ है 3A² / 4, 9A³ / 16, ये चलता जा रहा है, ये ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, हमें चेक करना है जीपी है, तो क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, R1 एंड R2। तो R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी जी, 3A² / 4 डिवाइड बाय में A², ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 3/4। ऐसे R2 की बात करेंगे तो कैसे बनेगा, 9A³ / 16 डिवाइड में 3A² / 4, ये बात सही है। अच्छा, इसके अंदर ना ये A होना चाहिए था, आंसर जब ही बनेगा, ठीक है, ये होना चाहिए था A, ठीक है, ये A आता तो यहाँ पे A आता। अब देखते हैं यहाँ पे, A² से ये चला गया मेरे पास, ये 4 पे चला गया, ये 3 पे, तो आंसर विल बी 3/4 ऑफ A, ठीक है ना। तो सिंस R1 की वैल्यू बराबर है R2 के, तो ये क्या बन गया, एक, ये बात सही है, ठीक है भाई। ऐसे ही फोर्थ पार्ट खुद ट्राई कर लेंगे, है ना, मैं फोर्थ पार्ट दिखाता हूँ आपको। चलो फोर्थ भी मैं ही कर देता हूँ, दिखाओ। डी पार्ट में लिखा है आपके पास 1 4 16 64, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे R1 की बात करूंगा तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, आंसर विल बी 4। R2 की बात करूंगा तो 16 डिवाइड बाय 4, आंसर विल बी, क्या दोनों इक्वल है जी, सेम बोल देंगे, R1 की वैल्यू R2, तो ये क्या बन गया, एक, हाँ है ना, करे आगे, बोलो भाई।
आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए आपको ए एन का फॉर्मूला बताया मैंने। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर, ये बात सही है ना? ठीक है ना? इधर देख ले बेटा। तो यहाँ पे था 1 4 14 और 64, सो है नहीं चलता जा रहा है ना। तो ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी। आर की वैल्यू कितनी? 4/1। ठीक है ना? ये 16 है ना? ये बात सही है ना? तो हमें निकालना क्या था? नाइन्थ टर्म। तो ए नाइन की वैल्यू क्या बनेगी? ए आर की पावर n-1 होता है। तो ए नाइन का मतलब क्या बनेगा? ए आर की पावर 9 - 1, तो बनेगा ए आर की पावर 8। तो ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी, और ये क्या है? 4 की पावर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसको। फटाफट नोट करेंगे, अगला करते हैं। पहले नोट करिए फिर निकालता हूँ, है ना? फटाफट नोट करेंगे पहला पार्ट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 टर्म। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या बनेगा? ए आर की पावर n-1। तो ये ए 10 का मतलब क्या बनेगा जी? ए आर की पावर 9। ए की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू क्या थी? 3 थी। 3 की पावर 9, ये आंसर आ गया। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? छोड़ सकते हैं वैसे, पूरा सॉल्व कर लेना। हाँ करने चाहिए मेरे से अकॉर्डिंग। मेरे तो नहीं, मेरा पेपर तो नहीं हो रहा ना, तो पूरा सॉल्व कर लेना अपने आप। करिए, अगला करें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखे है सीरीज है √3, 1 में √3, 1/3 रूट, ये है मेरे पास सोन। ये ठीक है जी। आपसे पूछा गया nth nth फॉर्मूला, है ना? पहले ए लिखते हैं। ये क्या बनेगा जी? फर्स्ट फॉर ये ए बनेगा। तो ए की वैल्यू विल भी क्या बनेगी मेरे पास? √3। आर की वैल्यू कैसे बनेगी? 1/में √3 डिवाइड बाय में √3 था, तो बनेगा 1/3 बनेगी, हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति है? चलिए, अब यहाँ पे कहता है ए nth का फॉर्मूला क्या बनता है? ए आर की पावर n-1। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? ए वैल्यू इज √3। आर की वैल्यू थी 1/3 की पावर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए, अरे इधर इधर हो, इधर इधर इधर। देखिए लिखा है 3 6 12 24, एन कहाँ तक जा रहा है? ये 3072। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनेगी? पहली टर्म क्या बनेगी? ए, तो ए की वैल्यू विल बी 3। आर की वैल्यू क्या बनेगी? 6/3। आंसर विल बी इक्वल टू, ये सही है जी। अच्छा ये हमें पता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हमें पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि nth टर्म ये थी। तो क्या माना हमने? लेट ए एन इक्वल टू 3072 आ गया मेरे पास। तो क्या बनेगा? ए आर की पावर n-1।
इक्वल टू 30, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी जी। इनटू में क्या है, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 3072। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, यहाँ पे कोई डाउट है? 3 से गया तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, 1024 ऐसे बन रहा है, 1024 ही बन रहा है, 25 बन रहा है पक्का? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से गया 3 से गया तो 102 की पावर क्या आ गया, n-1 इक्वल टू आ गया 1024। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो बाय कंपेयरिंग क्या बनेगा, बाय कंपेयरिंग n-1 की वैल्यू आ गई 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 11 आ गई, हाँ है ना? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब है कि जो 11वीं टर्म है वो कितनी थी, वो 3072 थी। ये बात ठीक है ना? उसने बोला आपको कि पीछे से फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी, है ना? तो यहाँ पे ये बात है कि ए फोर्थ फ्रॉम एंड, है ना? अच्छा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए क्या था वो, ए आर की पावर m-n, ये था ना? ए यहाँ था mth फ्रॉम एंड, ये था ना जी? तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 3, ठीक है जी। आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 2। एम की वैल्यू कितनी थी, 4। एम की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 4। कुछ गलत हो गया क्या फॉर्मूला? सही लिखा है यार। हाँ माइनस तो आएगा नहीं ना, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गलत कर दिया मैंने। ऐसे कैसे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, फॉर्मूला चेक करने दे मुझे ना एक बार। m-n ही है और m इज, अच्छा ठीक है ना यार, एक्चुअली ठीक है मैं बताता हूँ। हमने जो यहाँ पे कर दिया ना, फॉर्मूला उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे जो गिवन था ये mth टर्म थी, तो mth को हमने m को हमने n मान लिया, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा यहाँ पे चेंज होना चाहिए, वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए n माइनस का m। तो ये बनेगा मेरे पे 11 माइनस का 3, तो ये बनेगा 3 इंटू में 2 की पावर क्या आ गया, दिस विल बी द आंसर, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? हाँ बोल। हाँ अच्छा 4 टर्म था क्या, ठीक है 4 आएगा यहाँ पे, तो ये 7 आ जाना चाहिए ना? ठीक है जी, करें आगे। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में टोटल टर्म एम थी, nth फ्रॉम द एंड, हमने थोड़ा सा इंडियन को इंटरचेंज कर दिया एन और एम को ना। क्यों, क्या करना है कैलकुलेशन में, क्यों करनी है? 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 128, 128 को 3 में 3 ऐसी तैसी हो जाएगी फिर। अरे वो आंसर, क्वेश्चन में जो आंसर है वो ऐसे ही आएंगे जो निकाले जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना? बेटा एक एक पहले टर्म हो गई 0.004, फिर 0.02, चलते चलते ऐसे कौन जो 12.5 टर्म जो आएगी, जिसकी वैल्यू 12.5 है, वो कौन से टर्म पे होगा, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा भाई ए जो था वो था 0.004, ठीक है जी। आर की वैल्यू क्या थी, 0.02 डिवाइड बाय में 0.00, ठीक है जी। तो दिस विल बी 1/2, 1/2 बनेगा, कुछ और बनेगा? 1/2 तो नहीं बनेगा, यहाँ से 2 गए, यहाँ से 3, है ना? तो 1 में ऐसे आएगा, 1 2 3, 2 से 2 चला गया मेरे पास, 2 से गया 2 पे, 2 से गया 5 पे, तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सही है ना? अब हमारे से बचा कौन सी टर्म है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया भाई, ए एन जो था उसकी वैल्यू थी 12.5, है ना? तो ये बनेगा ए आर की पावर n-1 की वैल्यू है 12.5, ये बात सही है। ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 0.004, इंटू आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 थी, इक्वल टू 12 पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? बोला भाई फटाफट इसको एक बार एन की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? एन की वैल्यू निकालेंगे, इसमें क्या आ रही है?
करे। हाँ 5 आ रहा है। देखिए यहाँ से हमने क्या करा इसका, ये हो गया 5 की पावर n-1 इक्वल टू 12.5 डिवाइड में 0.004, ये था हमारे पास। यहाँ से क्या 1/10 आएगा जी, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से गया किस पे 25 पे चला गया, तो कितना बन गया 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, आंसर विल बी 5 की पावर 5, याद है 5 की पावर n-1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ गई 5, तो n की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, ये बात समझ आ रही है। बोला भाई ये बात ठीक है ना, करे आगे, बोल भाई। करे आगे, चैप्टर बहुत ईजी है। हाँ कह रहा है इधर देख भाई इधर, कह रहा है कौन सी टर्म बनेगी 1/512√2, ये बनेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए की वैल्यू कितनी थी यार, √2 थी। आर की वैल्यू बन गई 1/√2 तो आंसर विल बी 1/2, ये बात सही है ना। आपने लेट करा ए एन की वैल्यू होगी 1/में, ये है, हाँ जी ये बात सही है जी। इसका मतलब क्या बनेगा, ए आर की पावर n-1 की वैल्यू ये बन गई, हाँ है ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, चलिए ए की समझ आई है, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या वैल्यू बनेगी √2 इंटू आर की वैल्यू की 1/2 की पावर n-1 इक्वल टू ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई ये बात बोलो, ठीक है ना। हमने क्या करा, इस 1/√, इसको √2 को वहाँ ले गए, तो ये बन गया जी 1/2 की पावर n-1 इक्वल टू 1/512 √2 इंटू में √2, तो कितना बन गया 1/1024, मतलब 1/2 की पावर क्या बन गया यहाँ पे 10 बन गया, ये ठीक है ना। अब बाय कंपेयरिंग क्या लिख देंगे, बाय कंपेयरिंग, है ना, बोथ साइड, तो n-1 की वैल्यू आ गई 10, तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, कोई डाउट है तो बोलो, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलो चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट, सी पार्ट। हाँ जी क्या वो समझ नहीं आ रहा क्या, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू है मेरे पास √3, देखिए भाई, और आर की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है 3 में √3 वैल्यू आ गई, √3 आएगी मेरे भाई, है ना। अच्छा ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 729, ये बात समझ आए, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर n-1 की वैल्यू 729 आ गया जी,
तो ए की वैल्यू क्या थी, √3। ये क्या था जी, √3 की पावर n-1 इक्वल टू 729, हाँ या ना। चलिए बेस सेम पावर ऐड होती है तो पता होगा ना, सर्च आता है ना कि कभी ऐसा मिल जाए जी ए की पावर बी था इंटू ए की पावर सी था तो बनेगा ए की पावर बी प्लस सी। ये बात समझ आ रही है। तो ये क्या बन गया जी, √3 की पावर बन गया जी मेरे पास n बन गया इक्वल टू 729 आ गया जी। ठीक है जी, तो ये बन गया 3 की पावर क्या बन गया, n/2 इक्वल टू 729 आ गया। अच्छा 729 का मतलब क्या है, 3 की कितनी पावर पर जाएगा, कोई आइडिया? इसे ध्यान से देखते हैं, एक सेकंड चुप रहना है बस। तो 9 × 9 × 9 ये आ जाता है ना। तो इसका मतलब आएगा मेरे पास 3 की पावर 2 × 2 × 2 है ना, ये आएगा ना, ऐसे आएगा हाँ या ना। तो 3 की पावर क्या बनेगा, n/2 विल बी इक्वल टू 3 की पावर 6। तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, यहाँ से 12 आ जाएगी, हाँ या ना। बोलो भाई ये बात ठीक है ना, n की वैल्यू 12 आ गई। करे अगले पे आ जाए, फटाफट नोट करिए इसको आप, हाँ लिख लीजिए, फटाफट नोट करो यार। हाँ √3 - 1, समझ नहीं आया? अरे रुक जा भाई रुक जा। ए की अरे बस कर, ए की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे, √2। ए एन की वैल्यू थी 128 है ना। तो आप फॉर्म लगाएंगे ए आर की पावर n-1 की वैल्यू होगी 128 होगी, हाँ है ना। ए की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू थी √2 की पावर n-1, ये बात सही है भाई, हाँ है ना। इससे गया 2 से गया किस पे, 64 पे। तो क्या है, √2 की पावर n-1 की वैल्यू होगी 64, मतलब 2 की पावर 6, 6 होता है। अच्छा यहाँ से कैसे बनेगा जी, यहाँ पे सिंपल ऐसे करते से लिखते हैं, √2 की पावर 2 × 6 यानी कि बनेगा √2 की पावर के 12 हो गया। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से 13 वैल्यू आ रहा है, हाँ है ना। फटाफट नोट करेंगे इसको है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म इज 1। ट्राई करके देखो एक बार जरा, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, माना लेट लेट
ए बी द फर्स्ट टर्म, ये बात सही है ना, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन, ये बात सही है भाई, याद ठीक है ना। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुने, पहली टर्म क्या है, वन है, पहली टर्म वन है, यही होता है, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है ए थर्ड टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 90 है। इसका मतलब क्या है, ए आर स्क्वेयर प्लस में ए आर की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 90 है। तो क्या बन गया, ये तो वन हो गया, आर स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4 इक्वल टू 90 आ गया, सही है बात। तो बोल दिया आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 90 इक्वल टू क्या आ गया, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, ये बात ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हाँ जी बन रही है। देखो समझ आ रहा है कुछ या बाउंसर। तो ये आएगा लेट करा आर स्क्वायर को बना मैंने वाई, तो बन गया वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 90 इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 9y माइनस का 90 इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, y कॉमन आएगा तो बनेगा y प्लस का 10 माइनस का 9 कॉमन आएगा तो y प्लस का 10 विल बी इक्वल टू जीरो। तो y प्लस का 10 कॉमन आ गया तो ये बनेगा y माइनस का 9 इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू या तो माइनस का 10 होगी या y की वैल्यू कितने आ जाएगी, 9 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोल भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखते हैं, हमारे पास y था क्या, सेंस y था मेरे पास आर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 10, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट में माइनस का 10। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आयोटा देगा, और जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आयोटा बीच में आएगा, है ना, इमेजिनरी नंबर, तो जब तक आप उसको बीच में नहीं लाएंगे। वो क्वेश्चन में बताएगा आपको कि हम लोग इमेजिन नंबर की बात कर सकते हैं, जब भी बात करनी है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आएगा जी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कॉमन रेशो बताइए, देयर फोर द कॉमन रेशो क्या बनेगी यहाँ पे, विल बी माइनस का 3 एंड प्लस का 3। कोई डाउट है क्या, करे आगे करे, है, क्यों नहीं आ सकती। अच्छा इसका मतलब क्या है, हाँ भाई ये फोन में भी आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। कर ए की वैल्यू तो वन थी, ठीक है, ए की वैल्यू वन थी, वी हैव टू कॉमन रेशियोज, पहला क्या है, आर की वैल्यू हो गई माइनस का 3, एक होगी आर की वैल्यू, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो बनेगी कैसे, ए आर स्क्वेयर चलता रहेगा, ये कैसे बनेगा, ए आर स्क्वेयर चलता रहेगा, हाँ है ना। तो कैसे बनेगा, पहली वैल्यू वन, फिर आएगा माइनस का 3, फिर आएगा 9, चलती रहेगी सीरीज। यहाँ से सीरीज बनेगी तो कैसे आएगी, आएगी 1 3 9 चलता रहेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, 2 GB बन जाएगी, सही है, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फटाफट ट्राई करेंगे ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है वाला। आ, करा दे वो, कर मेरे को कल आता है मेरे पास, कल तो शाम को तो आ नहीं पाएगा।
ले भाई अगला क्वेश्चन है, फटाफट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट लास्ट लास्ट। यहाँ पे क्या, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द, ठीक है जी, ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर बी द कॉमन रेशो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू माइनस का फोर, मतलब क्या बनेगा, ए प्लस में ए आर की वैल्यू माइनस का फोर, ये बात सही है ना, यही बोला है ना, ठीक है ना, यही लिखा है, कुछ और लिखा है? और क्या लिखा है यहाँ पे, द फिफ्थ टर्म इज द फोर टाइम द थर्ड टर्म, ये है मेरे पास। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी ए आर की पावर फोर की वैल्यू बनेगी फोर ए आर की पावर टू, ऐसे बनेगी। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से इस पे चला गया मेरे पास, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई फोर, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है ना। चलिए यहाँ से अगर बात करी जाए, ए की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का फोर बाय में आर प्लस का वन, ये बन रहा है मेरे पास, है ना। अच्छा अब यहाँ लिखते हैं व्हेन आर इक्वल टू टू, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का फोर अपॉन में टू प्लस का वन, आंसर विल बी माइनस का फोर बाय में थ्री। दूसरा केस, आर की वैल्यू हो गई माइनस का टू, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का फोर अपॉन में माइनस का टू प्लस वन, तो बनेगा माइनस का फोर अपॉन में माइनस का वन, आंसर विल बी इक्वल टू, पूछा क्या गया था आपसे क्वेश्चन में, फाइंड अ जीपी। दो केस आ गए आपके पास, है ना। अब यहाँ पे निकाल लेना केस वन, क्या था केस वन, वैन ए की वैल्यू थी माइनस का फोर बाय थ्री और आर की वैल्यू थी टू, ठीक है जी। केस सेकंड, वैन ए की वैल्यू फोर थी और आर की वैल्यू थी माइनस का, तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, करे आगे। ऋत्विक कुछ समझ भी आ रहा है? हाँ कह रहा है। ए आर स्क्वायर चलता जाएगा ऐसे, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का फोर बाय थ्री, कोमा आएगी माइनस का एट बाय थ्री, कोमा आएगी इसका हो जाएगा मेरे पास चार, माइनस का सोलह बाय तीन, ये चलता रहेगा जीपी। इसकी बात करेंगे तो पहली टर्म क्या थी, ए, फिर थी ए आर, फिर थी ए आर स्क्वायर, चलता रहेगा। ए की वैल्यू की चार, यह आएगा मेरे पास माइनस का आठ, ये वैल्यू आएगी मेरे पास सोलह। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करें इतना बहुत है फिर। चलो मैं एक बार वो पता कर लेता हूँ, अभी आई नहीं आई, है ना, अगर नहीं आई तो